साथियों, डिवाइड करने की बहुत ही आसान ट्रिक, ये तरीका जो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये फॉलो करना है जब ऊपर वाली जो संख्या है वो नीचे वाली संख्या से छोटी हो। अर्थात तब लगाना है कि जब अंश छोटा हो हर से। अंश ऊपर वाली संख्या होती है, हर नीचे वाली संख्या होती है। तो आप लोग तरीका क्या फॉलो करिएगा जिससे कि 10 सेकंड के अंतर्गत आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। ये देखिए, जो ऊपर वाली संख्या है उसके साथ जो नीचे वाली संख्या रखी गई है वो लगभग कितने के अराउंड में रखी गई है। आप कहेंगे ऊपर वाली संख्या यदि 200 है तो नीचे लगभग 576 है जो कि 600 के समथिंग में है। आप कहेंगे नीचे वाली संख्या का लगभग 3 गुना नीचे रखा गया है। यही आप लोग को चेक करना है सबसे पहले। तो आप कहेंगे यदि ऊपर वाली संख्या को अगर 1 माना जाए और तो नीचे वाली संख्या लगभग उसके 3 गुने के आसपास है। ये अराउंड में ही मान के चलना है। आप लोगों को करना क्या है, जो नीचे वाला जो नंबर है ना, इसे आप लोगों को फुल नंबर बनाना है, एक पूरा नंबर। जैसे कि ये 576 है तो इसे 600 बना लेना है ना। कोई 400 के समथिंग में है तो 400 बना लेना है, 300 बना लेना है, 200 बना लेना है, 1000 बना लेना है। यानी फुल अराउंड में आप लोगों को बनाना है, फुल वैल्यू में। तो देखिए, 576 को यदि मुझे 600 बनाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, इसमें 24 ऐड करना पड़ेगा। मैंने 24 नीचे ऐड कर लिया तो ये वैल्यू जो है 576 की जगह कितनी होगी, 600 हो गई। तो जब नीचे ऐड किया है तो ऊपर भी तो कुछ ऐड करना पड़ेगा, और ऊपर कितना ऐड करना है, लगभग 1/3 गुना, है ना। लगभग देखिए 3 गुने की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, 24। तो ऊपर 1 गुने की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर निकाल ही दो। 24 का 1/3, ये कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24। तो ऊपर मुझे 8 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा दोस्त, 8 ऐड करना पड़ेगा। तो 201 की जगह वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 209 हो जाएगी। और ये ऐड किया है 576 में 24, तो ये कितनी हो जाएगी, 600। और इस 600 को भी 6 गुना 100 में रख लेना है ताकि आसान बने। लास्ट में आपको दो ही, है ना, दशमलव के जो डिजिट है वो रखने हों। तो 6 का भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, है ना। 6 तिया 18 होता है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, 2 बचेंगे, कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा। 6 चौक 24, ये यहाँ तक वैल्यू पहुँचेगी, है ना। तो आप कितना हो गया, 34। आपको दिख रहा है यहाँ पे 100 है। अगर किसी संख्या के नीचे 100 है तो ऊपर जो 2 डिजिट हैं वहाँ आपका दशमलव सेट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बैठेगा 0.34। आप लोग चेक कर लेना कैलकुलेटर से, इतना ही उत्तर इसका बन रहा होगा। चलिए सवाल नंबर 2 को बनाते हैं अब दोस्त। 486/924, इसमें भी आप लोग देखिए, जो ऊपर वाली संख्या है उसका कितने गुना नीचे लिखा हुआ है। आप कहेंगे सर इसका तो 2 गुना रखा गया है, तो 2 गुना रख लीजिए, बिल्कुल ठीक है। यानी ये संख्या 1/2 के फॉर्म में है। नीचे वाली संख्या में आप लोग 2 रूल फॉलो कर सकते हैं। या तो आप लोग इसे 900 माइनस 24 कर सकते हैं। 900 माइनस 24 करेंगे तो ये संख्या कितने हो जाएगी, 900 के आसपास हो जाएगी। 24 माइनस किया है ना, तो 24 का 1/2 कितना होता है, 12। तो यहाँ से आप लोग 12 माइनस कर देंगे, है ना। 12 माइनस कर देंगे तो आप लोग अगर रखेंगे तो ये 400 कितना हो जाएगा, 12 माइनस करने के बाद में 74 हो जाएगा। 474, यहाँ से कितना था, 900 था। तो 900 को भी 9 गुना 100 में रख लेना। अब ये आप लोग बहुत आसानी के साथ यहाँ से कर सकते हैं। इसे कैसे, 9 पंजे कितने हो गए, 45 हो गए। कितने बचे यहाँ पे, 2 बचे। ये कितने हो गए, 24 हो गए, है ना। 9 दूना कितना हो जाएगा, 18। और ये आपका बिल्कुल राइट आंसर बैठेगा। दशमलव के 2 अंक तक आप लोग को जाना है। तो ये आपका अगर देखें तो 0.52 बैठेगा इसका राइट आंसर। आप कहेंगे सर कोई और तरीका भी है, बिल्कुल तरीका देखिए ध्यान से। ये कितने गुने में, 1/2 गुने में है। माइनस से भी हल कर दिया, प्लस से भी हल करके दिखा रहा हूँ। इसमें अगर आप लोग 76 जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, लगभग 1000 के समथिंग में हो जाएगा। 76 यहाँ जोड़ा है जो कि 2 पॉइंट की वैल्यू है, तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 1 पॉइंट की वैल्यू आप कहेंगे सर 38 है। जब 2 पॉइंट की वैल्यू 76 है तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 38। तो इसमें आप लोग 38 जोड़िएगा। 38 जोड़ने के बाद में ये वैल्यू कितनी होने वाली है, ये वैल्यू 524 होने वाली है। और नीचे कितना है, नीचे है 1000। यानी कि दशमलव के 3 अंक का उत्तर होने वाला है। तो आपका आंसर 524, ये बिल्कुल आपका राइट बैठेगा। ऐसा कोई कैलकुलेटर नहीं है जो इतनी जल्दी इस सवाल का आंसर निकाल के आप लोगों को दे दे, वो भी एग्जाम में। ठीक है दोस्त, चलिए समझ में आ रहा होगा आपके रूल। सवाल नंबर 3 देखिए, 243/817 कैसे आप लोगों को पता करना है।
देखिए नीचे वाली संख्या लगभग 4 गुने के आसपास है, गुना 4 यानी कि 1/4 के फॉर्म में। ये 817 है, तो कोशिश करिएगा इसे 800 बनाने का। 800 बनाने के लिए इसमें से कितना घटाऊं मैं, 17। तो ऊपर वाली संख्या में से भी माइनस करना पड़ेगा। ध्यान रखना, अगर ऊपर वाली संख्या में जोड़ा गया है तो नीचे वाली संख्या में भी जोड़ा गया होगा, अगर नीचे वाली में जोड़ा गया है तो ऊपर वाली में भी जोड़ा जाएगा, और नीचे वाली में से घटाया गया है तो ऊपर वाली में से भी घटाया जाएगा। अब यहाँ 17 है, आप कहेंगे सर 17 ये 4 पॉइंट की वैल्यू है, तो लगभग 4 चौक कितना होता है, 4 चौक 16 होता है। तो जब 4 पॉइंट की वैल्यू 17 है तो 1 पॉइंट की वैल्यू लगभग कितने के बराबर होगी, 4। तो -4 कर दो इसमें से, ये कितना हो जाएगा, 239 हो जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 800, और 800 को भी 8 गुना 100 में रख लेना है, क्योंकि 817 में से 17 घटाना है तो 800 बैठेगा। अब 8 का भाग दे लो इसमें, 8 दूना कितना होता है, 16 होता है। कितने बचेंगे यहाँ से, आप 7 बचते हुए देखेंगे, है ना। ये कितना बच रहे हैं, यहाँ पे 39 बच रहे हैं, ये कितना हो जाएगा फिर 7 यानी कि 79 हो जाएगा। तो 8 नाम कितना होता है, 72 होता है। तो लगभग ये आप लोगों का जो उत्तर बैठेगा वो बैठेगा 2.98 के आसपास। 2 दशमलव है तो दशमलव के अंक लगा दो, दशमलव से ही शुरुआत होती है इसकी, तो ये आपका उत्तर बैठेगा 0.298 के आसपास। आशा करता हूँ तरीका अच्छा लग रहा होगा। सवाल नंबर 4 देखिए, 343 बटे में 1283। अब इस 1283 में आप लोग को करना क्या है, देखिए 1300 के समथिंग में, अगर मैं इसमें 17 जोड़ देता हूँ तो 1300 के समथिंग में हो जाएगा। बिल्कुल पहले इसे 1300 बना लो। ये देखो लगभग कितने गुने की, 3 चौक 12 लगभग 4 गुना है। तो आप लोग कहेंगे सर 1/4 गुना है, 4 पॉइंट की वैल्यू कितना जोड़ा है आपने, 17। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी जोड़ा है, तो जोड़ा होगा तो 4। तो ये कितना हो जाएगा, 347 बटे में कितना हो जाएगा, 13 गुना 100 हो जाएगा। बस 13 का भाग दे लो इसमें, कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, कितने बचे यहाँ से 8, 87 हो गए भाई, 13 छिंग 78। तो लगभग 0.267 के आसपास इसका उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, आसान है, बहुत आसान। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 5 पर आ गया मैं। सवाल नंबर 5 जो आपको भी हल करना है, मुझे भी हल करना है। कैसे, ये देखिए संख्या किसके नज़दीक है, 2700, तो +22 करूँगा इसमें मैं। अब देखिए ये लगभग 5 गुने के आसपास है, 5 पंजे 25, तो मैं कहूँगा 1/5 के आसपास है ना, 1/5 के। 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी जुड़ी हुई है, आप कहेंगे सर 20 है, तो 5 चौक 20। तो लगभग इसमें भी कितना जोड़ना है, लगभग इसमें भी 4 जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 582 बटे में कितना हो जाएगा, 2600 में 78, 2678 में 22 जोड़ देंगे, 27। तो 27 गुना 100 हो जाएगा। अब 27 दूना कर लेना है, इसमें 54 होता है। 27 दूना 54 कितना हो जाएगा दोस्तों, 54 हो जाएगा। और यहाँ कितना बचेगा, 4 42 हो जाएगा, भाग जाएगा नहीं। तो लगभग इतना आपका बैठेगा 0.21 के आसपास। ये आपका उत्तर बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना, है ना। और लाऊंगा तरीका, फिर से आऊँगा आप लोगों के सामने। जय हिंद, वंदे मातरम।